हेलो एवरीवन, डॉक्टर ऑन द एज के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि दोजी पानी में गिर जाता है। अब आगे में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम दोजी को देखते हैं और उसके साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। कह रही होती है कि जब जब मैं तुम्हें देखूंगी मुझे शियोन्यू की याद आएगी। दोजी ये सब सुन रहा होता है और दुखी होता है। हम बाहर उसको देखते हैं और वो अपने सर में हाथ को दे रहा होता है। इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर दोजी बेड पर होता है और वो एकदम से उठता है और कहने लगता है कि वो लड़की कैसी है। मैं उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर हॉस्पिटल में ही होती है, लेकिन उसकी तबीयत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से उस लड़की की माँ दोजी से बात कर रही होती है और कहने लगती है कि मेरी बेटी को बचा लो। दोजी उसको समझाता है कि आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। तभी दोजी देखता है कि उस लेडी के पैर में भी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है और वो उसको ट्रीट करने के लिए कहता है। लेडी कहने लगती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और सही भी हो जाऊंगी, लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ जो समुद्र में हुआ था, और वो तो बहुत ज्यादा ही डरावना था। यहाँ पर वो हारी से भी सॉरी कहने लगती है। सुनने के बाद दोजी को याद आता है कि उसको बचाने वाली कोई और नहीं हारी थी, जो कि बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई थी। सब याद करने के बाद दोजी बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो चल के जा रहे होते हैं। दोजी कहने लगता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत क्या थी। हारी कहने लगती है कि तुम बस मुझे थैंक यू भी कह सकते हो, और दोजी ऐसा ही करता है। अभी हम उन लोगों को देखते हैं जो कि लिफ्ट में चले जाते हैं और वहाँ पर एक पेशेंट को लेकर डॉक्टर भी आ जाते हैं। इसकी वजह से लिफ्ट में जगह नहीं होती और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। जैसे ही वो दोनों निकलते हैं तभी हम वहाँ पर एक नर्स को देखते हैं जो कि हारी को जानती होती है और उससे कहती है कि अगला कौन होगा। हारी टॉपिक को चेंज कर देती है और कहने लगती है कि ये एक डॉक्टर है और दोजी का नाम भी बताती है। हारी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वो लेडी सभी ग्रुप में मैसेज कर देती है कि हारी हॉस्पिटल में आ गई है और वो एक लड़के के साथ है। उसके बाद हारी इधर कॉल करती है और चियोन उस कॉल को उठाता है, जहाँ पर हारी बताती है कि वो लोग सभी ठीक हैं। सुनने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। रियोन अभी भी दुखी होता है और वहाँ से जाने लगता है। यम उसे जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ हम दोजी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में ही होता है। डॉक्टर से कह रहा होता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स जल्द ही आ जाएंगी, फिर तुम जा सकते हो। डॉक्टर्स के जाने के बाद हारी कहने लगती है कि मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ और वो चली जाती है। वो सुपरमार्केट में होती है तभी वो दो नर्स को देखती हैं कि आपस में उसकी ही बातें कर रही होती हैं। कहने लगती हैं कि क्या वो सच में डॉक्टर को अपना निशाना बनाती है और क्या वो लड़की सच में गोल्ड डिगर है। ये सब सुनने के बाद भी वहाँ से सामान लेके आती है। तभी वो इस नर्स को देखती है, मतलब पहले वाली नर्स को, जो कि हारी के बारे में दोजी को बता रही होती है। जैसे ही वो हारी को देखती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर आइलैंड पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर वो गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि यन उसे ट्रीट करने के लिए मना कर रहा होता है। उनका काम एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट करने का होता है और यहाँ पर वो मना कर रहा होता है। इसकी वजह से वो लड़का उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसके गले को भी पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चियोन आ जाता है। जैसे ही वो हाथ उठाने वाला होता है चियोन उसके हाथ को मोड़ देता है। चियोन कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी हम सीनियर लेडी को देखते हैं जो कि उस बंदे को बाहर ले जाती है। लेडीज उसी के बारे में बात कर रही होती हैं कि यहाँ पर वो बंदा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए आया है। इधर हॉस्पिटल में हम यून से बात कर रही होती है। यून रोने लगता है और कहने लगता है कि वो लड़की पहले मेरे ही पास आई थी, अगर मैं उसे अच्छे से ट्रीट कर देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर वो बहुत जोर से रो रहा होता है और यम बस उसे देख रही होती है। अरे ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और यहाँ पर वो दोनों खा रहे होते हैं। अरे बताने लगती है कि मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है। अभी वो दोजी की गाल को देखती है जो कि बिगड़ा हुआ होता है। वो उसे साफ करने जाती है लेकिन दोजी पीछे हट जाता है। देखकर हारी को नर्स की ही बात याद आती है कि शायद उन्होंने दोजी को उल्टा सीधा बोल दिया है उसके बारे में, की वजह से हारी अपने खाने को वहीं पर रख कर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो नीचे आती है तभी हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि उसे गले लगा लेता है। हारी उससे दूर हो जाती है। वो बंदा कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा चिंता कर रहा था। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। हारी कहने लगती है कि तुम ही हो जिसने की ये सारी अफवाहें फैलाई हैं कि मैं डॉक्टर को ही टारगेट करती हूँ और मैं एक गोल्ड डिगर हूँ। इस बंदे को हारी रिजेक्ट कर चुकी होती है लेकिन ये बंदा कभी मान ही नहीं रहा होता। इसको दूर रहने के लिए कहती है लेकिन वो बंदा गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया है। लेकिन हारी वहाँ से जाने लगती है। वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी हम दोजी को देखते हैं उस डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेता है और उसे दूर कर देता है। लेकिन हारी दोजी को ले जाने लगती है। वो बंदा पीछे से चिल्लाने लगता है कि ये डॉक्टर्स का शिकार करती है, एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ती है। ये लड़की बहुत बड़ी वाली गोल्ड डिगर है। हम दोजी को देखते हैं जो कि पास आता जाता है उस बंदे के और कहने लगता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गोल्ड डिगर है या नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कि ये मुझे निशाना बनाए। जिसके बाद वो उसके क्लोज आता है और कहने लगता है कि तुम्हारी शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि तुम कैसे इंसान हो। यहाँ पर दोजी उसकी बेइज्जती करता है और कहने लगता है कि तुम्हारा और मेरा
मेरा कोई भी मैच नहीं है। बोलने के बाद वो हारी को लेकर वहाँ से चला जाता है और सारी नर्सें देख रही होती हैं। अगले सीन में वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। हारी कहने लगती है कि मैं डर के मारे अपनी दादी के यहाँ पर गई थी। सुनकर दोजी कहने लगता है कि जब किसी को डर लगता है तो हमेशा वो अपने कंफर्ट जोन में भागता है। हारी कहने लगती है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम उन रूमर्स को सच ना मान लो और तुम मुझसे दूर ना चले जाओ, पर दोजी मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं ऐसे रूमर्स को मानता ही नहीं हूँ। के बाद वो दोनों हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर हारी दूसरे कमरे में सोने के लिए जा रही होती है। दोजी उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम ऐसे ही अपने पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकती। ये सुनकर हारी स्माइल करने लगती है। इधर उस लड़की की माँ अपनी माँ से बात कर रही होती है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर हम हारी की दादी को भी देखते हैं जो कि सामान ले रही होती है और उसे हारी के बारे में पता चल जाता है कि उसने पानी में छलांग लगाई थी दोजी को बचाने के लिए। की वजह से हारी की दादी गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि तुम सभी लोग मेरी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसे ही हारी की दादी बाहर आती है, उनके सर में दर्द होने लगता है और वो गिरने वाली होती है। तभी पीछे से चियोन आ जाता है, जो उनको हॉस्पिटल में ले आता है। यहाँ पर वो उनको एक टैबलेट खाने के लिए देता है। हारी की दादी गुस्सा कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम सभी लोगों ने मेरी बेटी को ही क्यों वहाँ पर भेजा। जिसके बाद वो चियोन से पूछने लगती है कि क्या तुम हारी को लाइक करते हो, अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे बारे में जो रूमर्स फैल रहे हैं उनको क्लियर करो। जिस पर चियोन कहता है मैं सच में हारी को लाइक करता हूँ। दूसरी तरफ हम हारी को देखते हैं, जहाँ पर दोजी उसे बेड पर सुला देता है और खुद नीचे सोने लग जाता है। अगले दिन हम गवर्नर को देखते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर भी होती है। गवर्नर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें उस आइलैंड पे भेजा था, वहाँ पर क्या हुआ, तुमने उन लोगों को सजा दी या नहीं। डायरेक्टर कहने लगती है कि वहाँ पर कुछ और भी हुआ है और उस डॉक्टर ने एक बच्ची की जान बचाई है। सुनने के बाद गवर्नर कहने लगता है कि अब तो मुझे उससे मिलना होगा ताकि न्यूज में ये रिपोर्ट आए। हारी के सामने ये सारी नर्स आ जाती है। हम हारी को देखते हैं जो कि इस नर्स की बेइज्जती करने लगती है और कहने लगती है कि अच्छा है मैं इस कचरे से बाहर निकल गई, लगती है कि तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा, तुम मेरी जैसी कभी भी नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद वो नर्स बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन हम दोजी को देखते हैं जो कि स्माइल करके चला जाता है। आइलैंड वाले लोगों ने दोजी के लिए बहुत सारा खाना भेजा होता है। तभी हम यूम को देखते हैं जिसका पैर मुड़ जाता है। लियोन उसको देखने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें टैबलेट लिख देता हूँ, जिस पर वो मना कर देती है और कहने लगती है कि मुझे उनसे एलर्जी है। सुनने के बाद चियोन कहने लगता है कि फिर तुम्हें कोरियन मेडिसिन वार्ड में जाना होगा, मतलब कि जिसमें यून काम करता है। अगले सीन में यून उसके पैर को चेक कर रहा होता है और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें ट्रीट नहीं कर सकता, तुम्हें मेनलैंड पे जाना होगा। कहने लगती है कि अगर तुम मुझे ट्रीट नहीं करोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं ऐसे ही घूमूंगी। दूसरी तरफ ये दोनों शिप के यहाँ आ गए होते हैं और डॉक्टर को फिर से डर लग रहा होता है। जी कहने लगता है कि जब भी मुझे डर लगेगा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा और यहाँ पर वो उसके बैग को पकड़ कर जाने लगता है। तो दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी तोजी कहने लगता है कि तुमने लास्ट टाइम जो म्यूजिक सुनाया था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। इसे सुनने के बाद मेरी एंजाइटी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, मैंने उसको सर्च भी करा था लेकिन मुझे वो सॉन्ग नहीं मिला। की वजह से वो ईयरफोन्स निकालती है और वो दोनों सेम सॉन्ग को सुनते हैं। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे होते हैं। हम यून को देखते हैं जो कि देखता है कि उनका पैर और ज्यादा सूज रहा है। यून कहने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा पैर हमें काटना पड़ेगा। लगता है कि मुझे पता है कि तुम टैबलेट खा सकते हो, तुम इसलिए ये सब कर रही हो ताकि मैं तुम्हें ट्रीट करूं। कहने लगती है कि तुम खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम इस काम में बहुत ज्यादा अच्छे हो। उस लड़की की हेल्थ उसके पेट की खराबी की वजह से बिगड़ी थी, ना कि तुम्हारी वजह से, और तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। सब सुनने के बाद वो उसके पैर को ट्रीट करने लगता है। वी अमी उनको देखते हैं जो कि उठता है और उसके सर को सही करने लगता है। वो दोनों इस टाइम पर क्लोज होते हैं और हमें उसी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे साथ में। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी हम यूम को देखते हैं जो कि यून को किस कर लेती है। प्रेजेंट में हम यूम को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैंने ये क्या कर दिया। वो अच्छे से चल पा रही होती है। वो कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कि तुम इस काम में बहुत ज्यादा अच्छे हो। जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी यून उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें इस दिन मेरे से मिलना है तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए। बाहर आती है और कहने लगती है कि ये मेरे दिल को क्या हो रहा है, ये इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। शिप पर हम आरी को देखते हैं जो कि उठती है और उसके पास में दोजी नहीं होता, जिसकी वजह से चारों तरफ वो उसे ढूंढने लगती है। दोजी उसे मिल जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। दोजी हारी का हाथ पकड़ लेता है। अगले सीन में वो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दोजी ठीक हो चुका होता है। वहाँ पर हारी की दादी आ जाती है जो कि दोजी को उल्टा सीधा कहने लगती है। दोजी उसकी दादी से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि हारी ने मेरी वजह से ये सब किया था। अभी हारी की दादी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं कि दोजी उसे उठा कर ले जाने लगता है। दोजी उनको हॉस्पिटल में ले आता है जहाँ पर वो जोर
उससे कहने लगता है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है और उसके ट्रीटमेंट के लिए सामान लाने के लिए कहता है। जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है वो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं। ओल्ड लेडी भी वहां पर आ जाती है जिसको उसके बारे में पता चल जाता है। हारी को भी देखते हैं जो कि अपनी दादी से मिलने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होती है। सीन में दोजी छत पर होता है, तभी वहां पर शियोन आ जाता है जो कहने लगता है कि तुम्हें उनके बारे में कब से पता था? अगर तुम्हें ये पहले से पता था तो तुम हमें बता सकते थे ताकि हम उन्हें अच्छे से पेन किलर दे सकते थे। जी शियोन को बताता है कि उनको 4th स्टेज का कैंसर है और वो नहीं चाहती थी किसी को इसके बारे में पता चले। दूसरी तरफ हारी अपनी दादी के लिए उसका फेवरेट नूडल बनाती है और उनके साथ खा रही होती है, लेकिन वो दोनों इस टाइम पर इमोशनल होती हैं। के बाद नाइट में हम दोजी को देखते हैं, यहाँ पर वो कुछ कैंडीज लेके आ रहा होता है हारी के लिए। फिर वो हारी और चियोन को देखता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो वापस आ जाता है। अगले दिन दोजी फिर से इन दोनों को साथ में देखता है, यहाँ पर वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर से नाइट हो जाती है और हम दोजी को देखते हैं जो कि कुछ बियर्स लेने के लिए आया होता है, लेकिन ये दादी उससे मना कर देती है कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिहारी भी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि क्या मुझे भी पैसे नहीं देने हैं, जिस पर वो उसको भी हाँ कर देती है। फिर वो ओल्ड लेडी कहने लगती है कि तुम अपने इस बॉक्स को तो लेके जाओ। यहाँ पर दोजी उसे छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। ये उसका पीछा करती है और वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। हारी कहने लगती है कि तुम ये किसके लिए लेके आए थे? हारी नोटिस करती है कि वो बर्गर होते हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से वो कहने लगती है कि क्या ये तुम मेरी वजह से लेके आए थे? अगर तुम लेके आए थे तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? जिस पर वो बताता है कि मैं देने के लिए गया था, लेकिन उस टाइम पर मैंने तुम्हें चियोन के साथ देखा। मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है। और दोजी कहने लगती है कि हम दोनों मेरी दादी के ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहे थे, उसने उनके लिए क्लिनिक ढूंढ लिया है। ये कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। दोजी कहने लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज हो। हारी उसको चिढ़ाने लगती है, कहने लगती है कि क्या तुम जेलस हो रहे थे? सही बताओ। जी कहने लगता है कि मैं कौन होता हूँ जो तुमसे जेलस होऊंगा? तुमने तो पहले ही बोल दिया है कि तुम मुझ पर नजर ही नहीं डालोगी। जी कहने लगता है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकती? मुझ में बुराई क्या है? हारी को वही हॉस्पिटल की बात याद आती है जहाँ पर दोजी कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि ये मुझ पर नजर डाले, और हम देखते हैं कि हारी उसे किस कर लेती है। देखकर दोजी को तो बहुत ज्यादा सरप्राइज फील होता है, जिसके बाद हम दोजी को देखते हैं जो कि उसे रिटर्न में किस करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।